सो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग पढ़ रहे थे एज ऑफ रेवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड यानी कि 1830 से लेके 1848 तक का जो रिवॉल्यूशन पीरियड था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके आगे उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, यानी कि भूखमरी और भूखमरी की वजह से उत्पन्न मुश्किलों जिन्होंने एक पॉपुलर रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह का कारण बना, विद्रोह का रूप लिया। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर जो यूरोप था उसके अंदर बेसिकली एक इकोनॉमिक हार्डशिप स्टार्ट होती है। एक इकोनॉमिकल हार्डशिप यानी कि काफी मुश्किल से भरा एक इकोनॉमिकल कंडीशन गुजर रहा था वहां के लोगों का, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। उसके पीछे रीजन क्या था? एक तो बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के स्टार्ट होते ही यूरोप में बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ने लगा था। यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा था और जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उतने जॉब्स नहीं थे यूरोप के अंदर। जितने तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उतना जॉब्स नहीं था, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। ठीक है, इन रीजंस की वजह से यूरोप के अंदर जो बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी होता है वो काफी इकोनॉमिकल हार्डशिप से गुजर रहा होता है, काफी कठिनाइयों में होता है, बिल्कुल मुश्किल में होता है वहां का इकोनॉमी। अब हमें देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है कि जो विलेज से लोग हैं, जो लोग रूरल एरिया से कहाँ जा रहे हैं, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं कहाँ? स्लम्स में। स्लम्स यानी कि बस्ती जो होता था, काफी ओवरक्राउडेड बस्ती था, वहां पे लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे लोग अपने मतलब गांव वाला इलाका छोड़ के, इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, गांव वाला इलाका छोड़ के लोग कहाँ जा रहे हैं? टाउन्स में जा रहे हैं, बस्तियों में जाकर बसने लग रहे हैं। ठीक है, जो छोटे मोटे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे मोटे प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, खास करके टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह में, उन लोग का तो हालत खराब है मार्केट में। उन लोग का मार्केट में और हालत खराब है। इसका रीजन क्या है? मार्केट में उन लोग क्यों इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है इनका? इसके पीछे रीजन है कि वो मटेरियल्स, वो टेक्सटाइल्स जो ब्रिटेन से आ रहे थे, जो इंग्लैंड से आ रहे थे, वो फुल्ली मैकेनाइज्ड थे। क्या थे वो? फुल्ली मैकेनाइज्ड थे, यानी पूरी तरह से मशीन से बने हुए थे। ठीक है, और जो पूरी तरह से मशीन से बने हुए थे, अब रीजन ये था कि भाई इंग्लैंड जो है वो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन करने वाला कंट्री था। सबसे तेजी से वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था। इस वजह से वहां के जो टेक्सटाइल्स आ रहे थे, वहां से जो कपड़े आ रहे थे, वो काफी क्या थे? फुल फ्लेज, बिल्कुल एकदम मैकेनाइज, बिल्कुल पूरा मशीन से बना हुआ कपड़ा था। अब जो मशीन से बनाया हुआ कपड़ा है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगा लोगों को। इस वजह से जो छोटे मोटे जो कपड़ा वपड़ा बनाने वाले लोग हैं उनको काफी मार्केट में क्या होता, हालत खस्ता था। ठीक है, तो ये सिचुएशन था पूरा यूरोप के अंदर में कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ था, लोग बहुत ज्यादा थे लेकिन उतना मतलब व्यवस्था सही नहीं था। ठीक है, मतलब व्यवस्था बोल रहे हैं, लोग बढ़ रहे थे बट उतने एम्प्लॉयमेंट नहीं थे, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पे चला गया। ठीक है, प्लस में जो रूरल एरिया से लोग हैं वो भी माइग्रेट करके टाउन्स में आ गए थे। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, उनको बिल्कुल कोई माल बिक ही नहीं रहा है, सारा का सारा किसका बिक रहा है? इंग्लैंड वालों का बिक रहा है। ठीक है, प्लस में इसके ऊपर जब अनएम्प्लॉयमेंट है, शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी हो रही है। और जब खाने की कमी होगी तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, खाने का प्राइस क्या होगा? खाने का प्राइस बढ़ेगा। जब फूड आइटम्स कम हो जाएंगे मार्केट में, सपोज करते हैं कि स्ट्रॉबेरी मार्केट में कम होता है इसलिए सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। ठीक है, तो जो चीजें कम हो जाती है, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो क्या शॉर्टेज हो जाता है जिस फूड का, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या होता है? बढ़ जाता है। शॉर्टेज होने की वजह से प्राइस जो थे फूड के वो बढ़ रहे थे। अगर सपोज करो कभी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग खराब हो जाए, बैड हार्वेस्टिंग हो जाए, मौसम वगैरह के चलते हुए क्या हो जाए कि हार्वेस्टिंग खराब हो जाए, इस वजह से शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज फूड का हो जाएगा। और जब फूड का शॉर्टेज होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन होगा, प्राइस राइज होगा। हाँ, प्राइस राइज होगा। जब फूड का शॉर्टेज होगा तो प्राइस क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। अब लोग वहां पर उतना जल्दी एक्सेस ले नहीं पाएंगे क्योंकि सब लोग अमीर थोड़ी ना है कि फूड कितना भी महंगा हो खरीद लेंगे। हर किसी को एक्सेस नहीं होगा फूड के।
इस वजह से एक पूरा तो बिल्कुल अजीब टाइप का माहौल बन जाएगा यूरोप के अंदर, पूरा अजीब टाइप का बिल्कुल मुश्किल वाला माहौल पूरा बना रहेगा। लोग का जो लाइफ है एकदम डबाडोल स्थिति में है, ठीक है, ना खाना है, ठीक है, ऊपर से वैसे एरियाज, यूरोप के वैसे एरिया जहां पे एरिस्टोक्रेट्स है, जहां पे मोनार्क्स है, जहां पे अमीर लोग हैं, वहां पे जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनके लिए तो और दिक्कत है, उनके लिए तो और प्रॉब्लम है। उनके लिए क्या प्रॉब्लम है भाई? उनको भाई सर्फडॉम, याद होगा स्टार्टिंग में बताए थे, टैक्स जो पीजेंट पे करते हैं लैंड के फॉर्म में, सर्फडॉम है, या फिर उनको अगर बॉन्डेड लेबर बना के रखा गया है, बॉन्डेड लेबर बना के रखा गया है, या उनसे क्या बोलते हैं, उनसे हाई हाई प्राइस में, या फिर हाई प्राइस बोलना गलत होगा, लो प्राइस में उनसे क्या किया जाए, फसल कम उग रहा है इस वजह से उनको बेवकूफ बना के लो प्राइस में उनसे फसल खरीद लिया जाए। इन चीजों की वजह से पीजेंट्स भी क्या थे, काफी परेशान थे, पूरा मुश्किल का माहौल बना हुआ था। और इसी बीच में एक ईयर आता है 1848 का, 1849 आता है 1848 का, 1848 का एक टाइम आता है जब यूरोप में पूरा सेम कंडीशन, शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा होता है, बिल्कुल क्राइसिस था खाना में, लोग मर रहे थे खाने के लिए, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट भी अपनी एकदम पीक पे पहुंच गया था। इसकी वजह से लोग जो है, लोकल लोग जो परेशान होकर क्या करते हैं, दे केम ऑन द रोड ऑफ पेरिस, केम टू रोड ऑफ पेरिस, वो पेरिस की सड़कों पे आते हैं, सारा बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ना वोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इन सब की वजह से जो वहां का उस टाइम मोनार्क था, यानी कि लुई फिलिप्स, अब ये मोनार्क कैसा मोनार्क था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, ये कैसा मोनार्क था, ये सीएम था, चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था ये लुइस फिलिप्स। अगर हम लोग याद करें, जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर, जुलाई रेवोल्यूशन के बाद बोर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, उसके बाद लुइस फिलिप ने क्या किया था, सत्ता अपने हाथ में ले लिया। अब कंडीशन इतना बिगड़ गया, लोग इतने ज्यादा वहां गुस्से में थे, लोगों ने पूरा बैरिकेड तोड़ना वोड़ना स्टार्ट कर दिया था, पूरा मारपीटाई चल रहा था, पूरा अनार्की फैला हुआ था, पूरा अराजकता फैल गया था पेरिस उस टाइम में। इस वजह से लुइस फिलिप्स को भागना पड़ा वहां से, लुइस फिलिप्स उड़ गया, फ्लिप भागना पड़ा, खतरनाक फ्लिप मारा भाई, फ्लिप तो एकदम फ्लिप मारा निकल गया फ्रांस को छोड़ के, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक नेशनल असेंबली बनती है, नेशनल असेंबली, वो डिफाइन करते हैं वी आर रिपब्लिक एंड एवरीवन विल गेट सफरेज। पर इसमें भी कंडीशन वही भाई कि वो क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए, और 21+, यानी 21 साल से ज्यादा वर्ष के जितने मेल थे, जितने भी आदमी थे, उनको क्या किया जाएगा, उनको सफरेज राइट दिया जाएगा, ठीक है। देन दे हैव राइट टू वर्क, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही था ना, अनएम्प्लॉयमेंट मेन मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट ही तो क्या था, मेन मुद्दा था इनका। इस वजह से राइट टू वर्क काफी इंपॉर्टेंट था, तो राइट टू वर्क दिया गया, जिसके अंदर में कई सारे नेशनल वर्कशॉप्स खोले गए, कारखाने खोले गए, वर्कशॉप, फैक्ट्रीज वगैरह, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये कहानी हुआ पेरिस का कि भाई 1848 में रोड ऑफ पेरिस बोल रहे हैं, लोग जो है वो बिल्कुल इतना ज्यादा परेशान हो गए भूखमरी से, वाइड स्प्रेड प्राइस, वाइड स्प्रेड क्या बोल रहे हैं, प्राइस के बढ़ने के, फूड प्राइस के बढ़ने के, अनएम्प्लॉयमेंट से इतना ज्यादा मतलब परेशान हो गए कि वो पेरिस की सड़कों पर उतर के विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से वहां पे लुइस फिलिप्स को भागना पड़ा, और उसके बाद जो है नेशनल असेंबली बनती है, तो रिपब्लिक और सफरेज की बात करती है, प्लस में वो RTW यानी कि राइट टू वर्क, इसके अंडर कई सारे क्या बनवाती है, वो नेशनल वर्कशॉप बनवाती है, और इसमें क्या होता है, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये एक रिवॉल्ट हो गया। इसी तरह एक और रिवॉल्ट हुआ था 1845 में, एक और रिवॉल्ट आपको देखने को मिला था 1845 में, और ये रिवॉल्ट किया गया था वीवर्स के द्वारा। किसके द्वारा? वीवर्स, जो सिलाई बुनाई किया करते थे। वीवर्स ने रिवॉल्ट किया था अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया था, रिवॉल्ट किया था। किसने किया था? वीवर्स ने। अब इनको क्या दिक्कत था वो समझो।
कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो इनको क्या दिया करता था, रॉ मटेरियल। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करता था, रॉ मटेरियल फ्लो था, और ऑर्डर दिया करता था कि इतना आपको क्या करना है, कपड़ा बनाना है, इतना ऑर्डर लीजिए, इसका पूरा कपड़ा बनाइए, और ये रहा रॉ मटेरियल, दे दिया। अब बेसिकली क्या होता है कि अब क्योंकि यार देखो यूरोप में कंडीशन कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है, सब लोग पगलाए हुए, सब लोग डेस्परेट है काम करने के लिए। इसका फायदा उठाता है कौन, कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके फायदे कौन उठाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, और काफी कम वेजेस में बहुत लोगों से काम करवाता है। वेरी लो वेजेस, कम वेज में काम करवा रहा है लोगों से, कम ही सैलरी में लोगों से काम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग लास्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, और क्या करते हैं, इसके खिलाफ 1845 में विद्रोह किया गया। और ये एक विद्रोह हुआ था साइलेंसिया में, साइलेंसिया, ठीक है। काफी ये खतरनाक विद्रोह था। इसका एक जर्नलिस्ट थे, विलेहिम उल्फ, विलेहिम उल्फ, विलेहिम उल्फ इसको डिस्क्राइब करते हैं, काफी खौफनाक, मतलब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक इवेंट रहा था, एक रिवॉल्ट रहा था, जिसमें ये बताते हैं कि एक गांव है जिसमें 18,000 वीवर्स रहते हैं, 18,000 के करीब लोग रहते हैं जो वीवर्स हैं, जिनका ऑक्यूपेशन क्या है, वीवर है, वो सिलाई बुनाई का काम करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यूरोप के अंदर इतना ज्यादा फैला हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का, लोग इतने डिस्परेट है वर्क के लिए, सैलरी के लिए, पैसा के लिए, कि भाई इसका फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स उठाते हैं, और सब लोगों को लो सैलरी पे ही क्या करते हैं, काम करवाते हैं, जिसकी वजह से लोग काफी क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, और वो हाई डिमांड, मतलब हाई वेजेस करने के लिए, अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, भाई इनका जो घर वर होता है, कॉन्ट्रैक्टर का जो मेंशन विला घर वगैरह जो होता है, उस पर हमला कर देते हैं, ठीक है। बात होती है 4 जून, तो ये दिन था 4 जून का, 4 जून का दिन तक करीबन 2 बजे, पूरा टाइमिंग के साथ दिया हुआ है, करीबन 2 बजे के करीब क्या होता है कि पूरा ग्रुप निकलता है, किसका, वीवर्स ग्रुप निकलता है, और ग्रुप में एकदम डिवाइड होते हुए ग्रुप निकला, और 2 अलग अलग टुकड़ी में डिवाइड जाते हैं, ठीक है। और दोनों क्या करते हैं ना कि इनके घर पे हमला कर देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इनके घरों पे हमला कर देते हैं, कोई इनका सामान लूट रहा है, कोई इनका घर तोड़ रहा है, कोई फर्नीचर तोड़ रहा है, कोई खाना लूट रहा है, कोई कपड़ा लूट रहा है, ठीक है, ये करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो क्या होता है, सब छोड़ छाड़ के दूसरे गांव में भाग जाते हैं, और दूसरे गांव में भी उन कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं रखा जाता है, ऐसे लोगों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि रियल में कॉन्ट्रैक्टर्स गलत कर रहे थे, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका आप ये फायदा ना उठाए कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसको कम पैसा दिया जाए, ठीक है, आप कम ही लोग रखें, पैसा सबको सही दें, बट इसने उसका फायदा उठा के सबको लो वेजेस में बहुत जल्दी जल्दी काम करवाया, बहुत लोगों को भर दिया। इस वजह से लोगों ने गांव में, अगल बगल के गांव लोगों, अगल बगल के गांव वगैरह, अगल बगल के गांव वगैरह में भी इन्हें जगह नहीं मिला। इसके बाद ये आर्मी लेके पहुंच जाता है जहां रिवॉल्ट हो रहा था साइलेंसिया में, वहां ये आर्मी लेके पहुंच जाते हैं, और उसमें से करीब 11 वीवर्स को शॉट यानी कि मार दिया जाता है, 11 वीवर्स को गोली मार दिया जाता है। इसके रिटर्न में 11 वीवर्स वर शॉट डेड। तो ये कुछ रिवोल्ट्स के बारे में हम लोग बात की। अब नेक्स्ट हम लोग रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे, वो है द लिबरल्स, झूठों के नाम ले रहे हैं, सीधे लिबरल्स के द्वारा जो रिवोल्ट किया गया था उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए